हेलो 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 राधे राधे जय श्री राधे बोलो सदगुरुदेव भगवान की। राधे श्री राधे 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 श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। उस मणि को ले जाकर के प्रभु ने सत्राजीत को जाकर के जब दिया, सत्राजीत बड़े लज्जित हुए हैं। और सत्राजीत ने प्रभु से जाकर के निवेदन किया कि प्रभु अब हमें इस मणि को नहीं चाहिए, ये मणि आप स्वीकार करें, और उसके साथ में कुछ और देना चाहते हैं। सत्राजीत के पास एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा। सत्यभामा को भी सत्राजीत ने प्रभु को अर्पण कर दिया। भगवान का यह तीसरा विवाह हुआ। सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने पूछ दिया कि महाराज, ये ऋक्ष कौन है जो इतने शक्तिशाली 27 दिन तक प्रभु के साथ में अविराम रूप से युद्ध किया है? सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, जब रावण मारा गया और रावण को मार करके प्रभु श्री राम जब अयोध्या लौटे हैं, सबों को वर मांगने के लिए कहा। सबों ने अपने अपने इच्छा अनुसार वर को पाया है। जामवंत जी महाराज ने कहा, महाराज हमारी एक इच्छा रह गई है। बोले कौन सी? बोले महाराज, इस युद्ध में सबको अवसर मिला, लेकिन महाराज हमारी बाहों में खुजली होते रह गई, मुझे अवसर नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ में कोई दो दो हाथ करे तो सही। प्रभु श्री राम ने कहा, जामवंत जी, इस समय इस धरती पर आपके समान बलशाली कोई नहीं है। आपकी खुजली इस युग में नहीं मिट सकता, और मैं स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा में बंधा हुआ हूं, लेकिन आपकी इच्छा जरूर पूर्ति होगी। अगले जन्म में आपकी इच्छा जरूर पूर्ति होगी, अगले अवतार में आपकी इच्छा पूर्ति होगी। और आज वही प्रभु श्री राम कृष्ण अवतार में आकर के जामवंत जी महाराज के मनोरथ को पूर्ण किया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एक यमुना किनारे यमराज की पुत्र, सूर्य की पुत्री यमराज की बहन तपस्या कर रही थी। अहम देवस्य सवितुर हिताय पति में वैच्छिता विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परमा इच्छति। यमुना किनारे भगवान कृष्ण और अर्जुन के साथ में यमुना नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो वहां देखा कि एक कन्या बैठी हुई है, भगवान का भजन कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, ये कन्या इस निर्जन वन में यमुना किनारे ये क्या कर रही है, पता लगाओ। अर्जुन जब गया है, अर्जुन ने जब पूछा है, तो उस कन्या ने कहा, मैं प्रभु को, भगवान कृष्ण को, द्वारकाधीश को पाने की इच्छा से मैं यमुना किनारे भगवान का भजन कर रहा हूँ।
मेरा नाम है कालिंदी, मैं यमराज की बहन हूँ। अर्जुन ने आकर के भगवान से कहा, जय हो प्रभु, आपकी बृहस्पति बहुत तगड़ी है। बोले क्या हुआ? बोले महाराज वो तो आपको पाने के लिए ही आपका भजन कर रहे हैं। भगवान ने कहा फिर परिचय कराओ, और भगवान ने परिचय कराया भगवान से अर्जुन ने। तो भगवान का ये चौथा विवाह हुआ है। एक मित्रवृंदा नाम की मित्रवृंदा से भगवान का ये पांचवा विवाह होता है। छठा विवाह नगजित के साथ में, जिनका नाम है सत्यभामा, इनके साथ में भी भगवान का यह जो है छठा विवाह हुआ है। भद्रा के साथ में भगवान का विवाह हुआ है। सातवां विवाह, आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ है। इस प्रकार से भगवान का 8 विवाह हुआ है। एक राजा है जो भूमि से उत्पन्न हुआ है, जिसका नाम है भौमासुर। भौमासुर भगवान के से द्वेष करते हैं। भौमासुर जमीन से, भूमि से उत्पन्न हुआ है। भूमि से उत्पन्न होने के कारण भौमासुर है, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं जब तक 20,000 कन्याओं के साथ में मैं एक साथ विवाह करूंगा। सुखदेव बाबा कहते हैं प्रक्षित 16,100 उनके कारागार में मौजूद है। 16,100 उनके कारागार में मौजूद है। भगवान को जब नारद जी के द्वारा पता चला है और भौमासुर के कारागार से राजाओं ने एक पत्र लिखा है, सभी कन्याओं को मुक्त करने के लिए प्रभु भौमासुर के साथ में युद्ध किया है। भौमासुर को मार करके सभी कन्याओं को उस कारागार से मुक्त किया। उस 16,100 कन्याओं ने कहा भगवान अब हम कहां जाएं, क्योंकि समाज के लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए अब मैं कहां जाऊं, अब तो हमारा मरना ही है। भगवान ने कहा देखो देवी, संसार में जिसको कोई नहीं पूछता है, संसार में जिसको कोई नहीं चाहता है, उसको मैं चाहता हूँ। वह परमात्मा का संकल्प है, भगवान का संकल्प है। और भगवान ने एक ही मुहूर्त में 16,100 रानियों के साथ में विवाह किया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार से 16,108 रानियों के साथ में विवाह हुआ है। आचार्य सुखदेव जी कहते परीक्षित, आपको मैं एक बात बता दूं कि 16,108 भगवान का क्या है, भगवान के कितने विवाह हुए का 16,108 का क्या मतलब है, थोड़ा सा भाव प्रदर्शित करते हैं। समय अभाव है, फिर भी थोड़ा सा भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। बताते हैं कि वेद में 3 कांड बताया गया। 3 कांड में 1 लाख ज्ञान कांड का 4,04,000 मंत्र है। कर्म कांड का 80,000 मंत्र माना जाता है, और कर्म कांड का 80,000 मंत्र मानते हैं। उपासना कांड का 16,000 मंत्र मानते हैं। उपासना का क्या मतलब है, कहते हैं उपसमीयते आश्रम उपासना, परमात्मा के समीप चले जाना ही उपासना है। 16,000 वेद के जो उपासना कांड में मंत्र है, वही श्री कृष्ण के 16,000 पत्नियां है। शास्त्र कहता है 100 प्रकार के जो उपनिषद है,
100 प्रकार के उपनिषद जो है वेदांत में, जिसमें श्री कृष्ण की भक्ति का प्रतिपादन किया गया है, वे 100 प्रकार के उपनिषद ही श्री कृष्ण की पत्नी है।